हाय, आई होप यू आर डूइंग गुड। और अगर नहीं कर रहे हो तो आई विश कि ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद यूल फील बेटर। आज की सक्सेस स्टोरी उन सभी लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, करियर ग्रो करना चाहते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। सोचिए, अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो लेकिन अचानक फैमिली की इनकम कम होने वाली हो, नए जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना आ रहा हो और धीरे धीरे टेंशन बढ़ती जा रही हो। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद आपको एक ऐसी जॉब मिले जिसमें 30% सैलरी हाइक हो, ऑफिस घर के पास हो, हाइब्रिड वर्क मिले और करियर ग्रोथ भी हो। आज की स्टोरी बिल्कुल इसी ट्रांसफॉर्मेशन की है। और वीडियो के एंड तक हम सिर्फ स्टोरी नहीं समझेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि इस इंसान ने एग्जैक्टली क्या किया और आप इसे कैसे खुद भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी लाइफ में और अपने करियर में चेंजेस ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो पहले नेवल को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते थे। काफी साल पहले उन्होंने द सीक्रेट के बारे में सुना था। उसके बारे में जब उन्होंने और सर्च किया तो उन्हें नेवल का पता लगा। लेकिन तब उन्होंने नेवल की टीचिंग्स पे इतना गौर नहीं किया और नेवल के टॉपिक को ही इग्नोर कर दिया और अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गए। उस वक्त वो ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे थे, मतलब उनके पास जॉब थी। लेकिन वो अपनी करंट जॉब से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने अपनी जॉब के बारे में मेंशन किया कि उनकी करंट जॉब में उन्हें रोज ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस घर से काफी दूर था और करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा नहीं थी। अगर उन्हें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो डेफिनेटली स्विच करना चाहते थे। इसी बीच उनकी वाइफ ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी करंट कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी ज्वाइन करने का डिसाइड किया। ये डिसीजन उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि नई जॉब में उनकी सैलरी काफ़ी कम होने वाली थी। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा कमाती थी, तो सैलरी कट का सीधा असर फैमिली बजट पर पड़ने वाला था। बाहर से वो अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी वाइफ खुश रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी टेंशन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फैमिली इनकम का ये गैप कैसे कवर होगा। अच्छी बात ये थी कि उनकी वाइफ अपने करंट कंपनी में 3 महीने के नोटिस पीरियड सर्व करने वाली थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर इस बीच उन्हें एक बेटर जॉब मिल जाए तो सिचुएशन हैंडल हो सकती है। और फिर उन्होंने नई जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। काफी हफ्तों तक एप्लीकेशंस भेजते रहे लेकिन एक भी कॉल नहीं आई। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अब उनकी टेंशन और बढ़ने लगी। फिर एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। काफी दिन से वो कुछ परेशान चल रहे थे तो उन्हें लगा कि शायद कुछ मोटिवेशनल पढ़ने से उन्हें बेटर फील होगा। तो वो अपने फोन में एक ऑडियो बुक ढूंढने लगे। वहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते नेवल की ऑडियो बुक मिल गई। वो सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि मेरे पास खोने के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है। और इसी सोच के साथ उन्होंने पहली बार नेवल की टीचिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 हफ्ते तक हर रात सोने से पहले वो एक सीन इमेजिन करते थे। वो इमेजिन करते थे कि उनके फ़ोन पर जॉब ऑफ़र का ईमेल आया है और उनकी वाइफ़ उस खबर को सुनकर बहुत खुश हो रही है। सिर्फ़ रात को ही नहीं, दिन भर भी वो खुद को बार-बार याद दिलाते थे, मुझे नई जॉब ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी नई जॉब है। बस अभी वो मुझे फ़िज़िकली दिखनी बाकी है। उन्होंने एडमिट किया कि वो ये चीज़ अप्लाई ज़रूर कर रहे थे, लेकिन अभी तक भी उन्हें पूरा भरोसा नहीं था इस चीज़ पर। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। कुछ ही दिनों बाद एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। एक रिक्रूटर ने खुद से उनसे कॉन्टैक्ट किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने उस रिक्रूटर से कभी कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था। रिक्रूटर ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस एक कंपनी की रिक्वायरमेंट से परफेक्टली मैच करता है और पूछा कि क्या वो उनका रिज्यूमे क्लाइंट को भेज सकते हैं। रिज्यूमे भेजने के बाद कंपनी ने तुरंत ही इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया।
इंटरव्यू के दिन भी उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। उन्होंने खुद से कहा मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, हो सकता है ये वाली हो या हो सकता है कोई और हो, लेकिन मेरी जॉब ऑलरेडी मेरी है। इंटरव्यू के दौरान ही उन्हें फील हुआ कि ये पोजीशन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। काम उनकी करंट जॉब जैसा ही है। इनफैक्ट ऑफिस भी उनके घर से बहुत पास है। कंपनी हाइब्रिड वर्क ऑफर कर रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे करियर ग्रोथ की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया। उनकी वाइफ ने पूछा इंटरव्यू कैसा गया, और बिना किसी डाउट के उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे लगता है कि ये लोग मुझे जॉब ऑफर करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो इतने कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है, लेकिन इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि जैसे उन्हें ये जॉब मिल चुकी है। और सिर्फ और लगभग एक दिन बाद ही रिक्रूटर का उनके पास कॉल आया कि उन्हें वो जॉब मिल चुका है और ऑफर लेटर भी उनकी मेल आईडी पर भेज दिया गया है। उनकी सैलरी उनकी प्रीवियस सैलरी से लगभग 30% ज़्यादा थी। इसके साथ उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। ओवरऑल उनकी इनकम इतनी बढ़ी जिससे लगभग उनकी वाइफ की सैलरी कट पूरी कवर हो गई, और उनकी जॉइनिंग डेट भी उनकी वाइफ की नई जॉब शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले थी। स्टोरी के एंड में उन्होंने लिखा कि सब कुछ इतना परफेक्टली हुआ कि वो खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते थे, और उनके लिए ये एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग था। अब बात करते हैं कि इस इंसान ने एग्जैक्टली क्या किया। फर्स्ट, नाइट टाइम विजुअलाइजेशन। स्टोरी में आपने सुना होगा कि हर रात सोने से पहले वो एक सीन इमेजिन करते थे। उन्होंने इमेजिन किया कि उन्हें जॉब ऑफर का ईमेल मिल चुका है और उनकी वाइफ इसे सुन के बहुत खुश है। यानी उन्होंने प्रोसेस नहीं, सीधा एंड रिजल्ट इमेजिन किया। सेकंड, लिविंग इन द एंड। दिन भर वो खुद से बार बार कहते थे मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। उनका फोकस जॉब ढूंढने पर नहीं बल्कि जॉब मिल चुकी है वाली फीलिंग पर था। थर्ड, परसिस्टेंस डिस्पाइट डाउट। उन्होंने खुद एडमिट किया कि शुरू में उन्हें इस चीज़ पे थोड़ा कम भरोसा था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, कभी कभी कंसिस्टेंसी बिलीफ से पहले आती है। फोर्थ, कॉन्फिडेंस बिफोर एविडेंस। इंटरव्यू के बाद उन्होंने कॉन्फिडेंटली अपनी वाइफ को बोला कि उन्हें लगता है कि उन्हें ये ऑफर मिल जाएगा। उस वक्त उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ एक इनर कॉन्फिडेंस था। अब देखते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी जॉब या करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टोरी से ये प्रैक्टिकल लेसन ले सकते हैं। सबसे पहले अपना डिजायर्ड आउटकम क्लियर कीजिए। सिर्फ मुझे जॉब चाहिए नहीं, कौन सी जॉब, कितनी सैलरी, कैसा वर्क एनवायरनमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जितना क्लियर विजन होगा उतना अच्छा। उसके बाद रोज कुछ मिनट उस फाइनल रिजल्ट को इमेजिन कीजिए, जैसे ऑफर लेटर मिल गया हो या फैमिली आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हो। दिन भर अपनी इनर कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व भी कीजिए। अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो धीरे से अपने फोकस को उस डायरेक्शन में ले जाओ जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैनिफेस्टेशन का मतलब एक्शन लेना बंद करना नहीं होता है। इस स्टोरी में भी उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, एक्शन भी लिया और अपना माइंडसेट भी मेंटेन किया। और फाइनली, अगर रिजल्ट तुरंत ना आए तो गिव अप मत कीजिए। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज वहां से आती है जहां से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। इस स्टोरी में भी रिक्रूटर ने खुद उनसे कांटेक्ट किया था। आपके केस में हो सकता है आपका कोई दोस्त रिकमेंड कर दे, कोई घर वाला, कोई भी जो शायद आपका जानकार हो, आपका करीबी हो। और इस सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि उन्हें नई जॉब मिल गई। सबसे बड़ा लेसन ये है कि कभी कभी लाइफ हमें एग्जैक्टली वो नहीं देती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि उससे भी बेटर चीज़ हमें ऑफर कर देती है। बेटर सैलरी, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, बेटर लोकेशन, बेटर फ्यूचर। तो परेशान नहीं होना है, बस होप नहीं छोड़नी है। और अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी पसंद आती है, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि उसके पीछे की लर्निंग भी समझते हैं,
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए, अगर आज आपको अपनी ड्रीम जॉब ऑफर मिल जाए तो सबसे पहले आप किस इंसान को कॉल करेंगे। मिलते हैं अगली सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपना बहुत ध्यान रखिए।